ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। निधि जी, गिल्लू की नई कहानी और क्योंकि आपके किरदार में सेंट्रल में एक ऐसी छोटी सी जिसे हम कहेंगे जंतु है, उसको नायक बनाना कितना साहसिक कदम था आपके लिए। और कई लोग ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपने इसके द्वारा महादेवी वर्मा को एक सीधी चुनौती दी है? नहीं, वो इतने स्टॉलवर्ट लोग हैं, हम उन्हें बिल्कुल चुनौती नहीं दे सकते। हम हमेशा उनको प्रणाम करते हैं समानांतर और उनसे उसके कुछ सीखते लाने की हैं। कोशिश। लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम गिलहरी को देखते हैं तो उसके लिए जो भी वात्सल्य हमारे मन में उमड़ता है, जो प्यार उमड़ता है, उसको देख के एक जिज्ञासा आती है, तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट ज़रूर महादेवी वर्मा को जाता है। क्योंकि हम लोग ने सभी ने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा, और जब पढ़ते थे तो हमेशा लगता था कि कैसा अनुभव होगा कि एक गिलहरी आपके पास आ रही है। और शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उस अनुभव को जी सकी, भगवान ने मुझे ये मौका दिया। पास कहाँ आती है? जैसे आप उसके पास धूल फुदक के नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा हम चाहते हैं पर वो आती नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा मौका मुझे मिला, और एक बार नहीं 3 बार मिला। कैसे? ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो ये जिसके बारे में कहानी है गिल्लू, हमने गिल्लू नाम भी उस गिलहरी के बच्चे को इसीलिए दिया महादेवी वर्मा जी से ही प्रेरित होकर। तो ये एक अनाथ बच्चा था जो कि हमारे घर के आंगन में हमको मिला था, और बहुत छोटा था और कुछ मालूम नहीं था कि अब क्या करना है। तो कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ गूगल की मदद से हम लोग उसको केयर करते रहे, और हमने देखा इतना लगाव उसका हमसे हो गया था कि अगर हम सब अपना काम करते करते अलग रूम में हो गए हैं और वो अलग रूम में है, तो वो घूमता फिरता हमारे पास आ जाता था। और सबसे एक जो एक्सपीरियंस है जो तो मैं लाइफ लॉन्ग कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि गिलहरी हमने कभी उसको केज में नहीं रखा, वो ओपन में रहता था, और डेली हम उसको सुबह अपनी टेरिस पे छोड़ देते थे। आपको रोक रही हूँ, ये आपने कैसे डिसाइफर किया कि ये मेल है या फीमेल है? क्योंकि मैं तो नहीं पहचान सकती कि गिलहरी को देख के पता चल जाए वो आप था कर रही हैं बार बार। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो था जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल के ऑर्गन्स अलग रहते हैं, ऐसे क्लोजली देखा। हाँ जी, क्लोजली देखा, और निश्चित ही गूगल की मदद से ही हमने भी जानना चाहा कि इसका लिंग क्या है, इसकी उम्र क्या है, और हर उम्र पे उसका खाना अलग है जैसे बच्चों का होता है। तो वो सब जानकारी एक, हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि मातृत्व को क्यों ग्लोरीफाई करते हैं। तो जो हम मातृत्व को ग्लोरीफाई करते हैं वो जन्म देने की प्रक्रिया से नहीं करते हैं। वो जो आप उसको पालते हो ना, आपके मन में ये आता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैं खिलाऊंगी तब ये खाएगा, मैं इसको साफ करूंगी तब ये साफ रहेगा। तो अगर आपने एक जीवन में कभी भी एक जानवर पाल लिया, एक बच्चा पाल लिया, तो वो आपको अंदर से इतना तरल कर देगा, जो कहते हैं ना माँ का हृदय। तो वो माँ का हृदय बनने की जो प्रक्रिया है, वो जब आप जानवरों के, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जिसको कभी बड़ा नहीं होना। आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, 2 पैरों पे चलने लगेगा, बोलने लगेगा, खाना मांगने लगेगा, लेकिन जो आपके घर का पेट है उसकी मूक भाषा को ही आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो अपने बच्चे बड़े होते हैं, हम उन्हें डांटने लगते हैं, लेकिन आप अपने पेट को कभी नहीं डांट पाओगे। कोई रोचक कहानी सुनाइए ना, जैसे बचपन की कई स्मृतियां भी इससे जुड़ी हुई। हाँ जी, कई रोचक किस्से मैं भी वही आपको सुनाना वाली थी कि जब मैं रोज मॉर्निंग में उसको टेरिस पे छोड़ती थी, तो वो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब पे घूमता था, और क्योंकि छोटा सा था थक जाता था जल्दी, तो वो वापस आता था मेरे पास, जहाँ मैं चेयर पे बैठी होती थी, अपनी मॉर्निंग टी ले रही होती थी, और मैंने स्कर्ट प्लाजो जो भी पहना हुआ है वो उसके ऊपर चढ़ के कूद के मेरी लैप में आता था, और फिर मेरी लैप में सो जाता था। तो ये जो कि ये मतलब बड़े गजब की बात है। मैंने तो आज तक किसी गिलहरी को इतने पास से ऐसे महसूस करके, सिर्फ मैं ही आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गिलहरी को बहुत पास से देखा हो? काफी लोग हैं, मतलब नहीं पास से देखा तो है, पर हाथ में भी लेकर ऐसे सुलाया हो और अपने लैप पे लिया हो, जैसे निधि जी ने लिया। लेकिन ये इतना इम्पॉसिबल नहीं है, वो भी पहचानती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ से गिलहरी खाना खा लेती है, अगर वो आप पर ट्रस्ट करने लगती है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मनुष्य को पता नहीं किस चीज़ का इतना घमंड रहता है, चिड़िया तक तो आप पर विश्वास करती नहीं है, आप जाते हैं और वो उड़ जाती है।
तो हमें खुद को बहुत ही तरल करने की ज़रूरत है और इस विश्वास को पुनः पाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे या तस्वीरें देखेंगे तो कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके आसपास मोर हैं, हिरन है, जानवर हैं, क्योंकि तब शायद अब तो मनुष्य का ही मनुष्य पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन एक समय था ज़रूर ऐसा जब पशु पक्षी भी मनुष्य पर विश्वास कर रहे थे। तो उस विश्वास को वापस पाने के लिए शायद हमें इतना तरल होगा, और उस तरल होने का रास्ता ऐसे ही है कि आपके पास जो भी जीव है छोटे छोटे, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, उनसे से ज़्यादा संपर्क में आए, उनके लिए जो है सुविधाएं जुटाएं। तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया एक ज़्यादा सुंदर दुनिया बन जाएगी।